ठुमके बिगड़ते हैं टॉकनी। सुन बेबी तेरी डेडली है वॉकनी, तेरे ठुमके बिगड़ते हैं टॉकनी। छड्डनी ड्यूटी जट दी तेरा टाउन कट्टना रूटीन बल्ली है। डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी निवई, ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे विजिट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, कौन कौन से कोर्सेज कराती है, कौन कौन से अप्रूवल्स हैं और यूनिवर्सिटी का करैक्टर कैसा है, यानी कि चरित्र कैसा है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। जैसा कि डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान के टोंक में स्थित है, यानी कि टोंक से कुछ पहले जब हम राजस्थान के जयपुर से जाते हैं तो ये ऑन हाईवे निवई से लगभग 5.5 किलोमीटर पहले है। अगर आप ट्रेन से इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो जयपुर से आप बाई ट्रेन वनस्थली निवई जा सकते हैं और वहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर ये यूनिवर्सिटी स्थित है। तो यानी कि जाने वाने का तो थोड़ा सा आपको इजी वे में ही मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं, टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं या फिर आप निवई जाकर वहाँ से इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। बात ये करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 2010 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F व सेक्शन 12B के तहत इस यूनिवर्सिटी को रजिस्टर्ड किया गया था। साथ ही स्टेट विधानमंडल के द्वारा भी इस यूनिवर्सिटी को पारित किया गया है। अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इसको बहुत अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एकमात्र गूगल पर जाना है और यूजीसी सर्च करना है। जैसे ही यूजीसी की वेबसाइट पे आओगे वहाँ पर आपको HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, वहाँ पर जैसे ही जाओगे आपको पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सारी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। आपको लेफ्ट साइड के अंदर राजस्थान सर्च करना है और राजस्थान में जैसे सर्च करोगे तो ये यूनिवर्सिटियों का नाम जो आएगा उसमें लगभग 113 नंबर पर इस यूनिवर्सिटी का नाम है, वो आप खुद सर्च कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि नाम ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, इसलिए आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ सकते हो। बेसिकली मैं इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात करूँ तो इस पर ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं है, तो इसके लिए अगर आप यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं तो ज़्यादा बेटर है और वहाँ से आपको सारी चीज़ें आसानी से जानने को मिलेगी। NAC B++ ग्रेड से अक्रेडेबल मिला हुआ है, यानी कि जो कि यूनिवर्सिटी के गुणवत्ता को दर्शाता है। बेसिकली आज के दिन हमारे देश में NAC A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी हो गई है, तो ऐसे में जब NAC अक्रेडेबल A+ हो जाता है तो वहाँ पर फीस की भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर मिडिल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे कोर्सेज कराती है। उससे पहले हम अप्रूवल्स के बारे में बात करते हैं। यूजीसी के द्वारा अप्रूवल्स मिले हुए हैं, यानी कि ये कोर्स जिसमें BA, BSc, BCom, MSc, MCom जैसे कोर्सेज करा सकती है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, जिसके माध्यम से आप BA, LLB व LLB जैसा कोर्सेज कर सकते हैं। NCT का अप्रूवल है जिससे BEd आप कर सकते हैं और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है। इससे आप फार्मेसी में D फार्मेसी और B फार्मेसी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। और भी एक दो अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के अगर कोर्सेज की बात करूँ तो BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, इसके अलावा आप B फार्मा, D फार्मा, LLB, BA, LLB जैसे कोर्सेज के अलावा अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूँ तो BCA, MCA और अगर टेक्निकल की बात करूँ तो आप यहाँ पर डिप्लोमा, BTech जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। BTech के अंदर कई ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो हमें आम तौर पर कई यूनिवर्सिटियों में देखने को नहीं मिलती है, जैसे माइनिंग हो गया, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आप
इसमें MBA, BBA जैसे मैनेजमेंट भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको BBA प्लस MBA का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो लगभग 40 से ज़्यादा कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, लेकिन मैं वीडियो लेंथी होने की वजह से सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, लेकिन लगभग सभी कोर्सेज यहाँ पर है। यहाँ तक कि BSc में भी इनके पास कई सारे स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। अब अगर इसमें बात की जाए कि अगर एडमिशन लेना है तो हमें यूनिवर्सिटी हम विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं आप सभी लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूं कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं, यूनिवर्सिटी विजिट करके कराएं। उससे बेनिफिट क्या है कि एक तो यूनिवर्सिटी के वहाँ का जो वातावरण है, यानी कि वहाँ पर जो स्टडी हो रही है, यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, यूनिवर्सिटी का कल्चर कैसा है, यूनिवर्सिटी का जो एक एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें जानने को मिलती है। साथ ही हमें वहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम अपना वहाँ पर, क्योंकि हम कई साल वहाँ पर स्पेंड करने वाले होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है। और दूसरा तरीका यह है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराकर वहाँ पर फीस जमा करा के आप यूनिवर्सिटी विजिट करके आप क्लासें वगैरह लगा सकते हैं और स्टडी आप रेगुलर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस किस तरीके का दिखाई देता है और कैंपस कैसा है। बेसिकली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के कैंपस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 30 एकड़ यानी 30 एकड़ से ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिवर्सिटी के पास लगभग 42 एकड़ यानी कि 17 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसके अंदर काफ़ी खूबसूरत कैंपस बना हुआ है, जिसमें आपको प्लेग्राउंड्स, आपको काफ़ी सारे ब्लॉक्स, बिल्डिंग्स, आपको हर कैटेगरी वाइज क्लासें या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस की बात करें, काफ़ी अच्छे खूबसूरती से बने हुए आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत वहाँ का नज़ारा देखने लायक है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी कोई कमी नहीं है और एनवायरनमेंट युक्त कैंपस है, काफ़ी साफ और क्लीन है और ये रोड से लगता हुआ कैंपस है, इसलिए आप आसानी से यहाँ पर जैसे कहीं आप आना है जाना है उसके लिए भी काफ़ी आपको आसानी रहती है, आपको इजी वे में यहाँ से साधन आपको मिल जाते हैं। बेसिकली अगर मैं एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी के अगर व्यू की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और मैं इसमें इस यूनिवर्सिटी को 10 में से 8 अंक देना पसंद करूँगा। दोस्तों फिर भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही एडमिशन लें। बेसिकली अगर अप्रूवल्स की बात करें तो जो अप्रूवल्स मैंने बताए हैं यूनिवर्सिटी के पास सारे अवेलेबल हैं। अगर आप इससे और अतिरिक्त कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर आप हमें पर्सनली कॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर है, जहां पर आप हमें कॉल करके भी इस यूनिवर्सिटी के अलावा और भी हज़ारों जो यूनिवर्सिटियां भारत में हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।